पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी। डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी का 123 अरकान असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का ऑर्डर गैर कानूनी करार। चीफ जस्टिस ने कहा, डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी का नोटिफिकेशन गैर आईनी है। जो डेप्यूटी स्पीकर ने किया वो कवानीन और अदालती फैसलों के बरखिलाफ था। इस्तीफा देने वाला हर रुकन इनफरादी तौर पर स्पीकर के सामने पेश होकर इस्तीफों की तस्दीक करे। अदालत स्पीकर कौमी असम्बली को अहकाम जारी करेगी, ना पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत करेगी। अदालत ने पहले फैसले में कुछ असूल वज़े कर दिए, हमें सोच बदलना पड़ेगी। पार्लियामेंट 6 सितंबर मादरे वतन के गयूर बेटों की अजमत को सलाम पेश करने का दिन। वतन अजीज के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग न करने का अज़्म। मुल्क भर में यौम दिफाए पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन के आगाज़ पर मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। 6 सितंबर 1965 का दिन पाकिस्तान की तारीख में पाक अफवाज की लाजवाल बहादुरी और कुर्बानियों के हवाले से हमेशा याद रखा जाएगा। जंग सितंबर में पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने अपने से कई गुना अददी एतबार से बड़े दुश्मन के दांत खट्टे किए। भारतीय फौज ने रात के अंधेरे में अर्ज़े पाक पर हमला किया तो पाकिस्तान के गयूर और बहादुर अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हो गए। पाकिस्तान की निडर बहादुर फौज ने कई गुना बड़े दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और दुश्मन के मजमूम इरादे खाक में मिलाए। कौम के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करने के लिए मुल्क भर में तकारीब का सिलसिला जारी। कराची में बानी पाकिस्तान के मज़ार पर तब्दीली गार्ड्स की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स के चाकुर चौबंद दस्ते ने बानी पाकिस्तान के मज़ार पर एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। तकरीब के मेहमान खुसूसी ने परेड मुआयने के बाद मज़ार कायद पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खाने की। लाहौर में भी मज़ार इकबाल पर पुरवकार तकरीब। GOC मेजर जनरल मोहम्मद शहबाज खान ने मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खाने की। यौम दिफा शोहदा की अजमत और कुर्बानी को सलाम पेश करने का दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान मॉन्यूमेंट शक्कर पड़ियाँ आमद। तकरीब से खिताब में कहा, पूरी कौम आज शहीदों और गाजियों को सलाम पेश करती है। सैलाब में जाने बचाने पर अफवाज और दीगर इदारों के किरदार को सराहता हूँ। पाकिस्तान ने आज से पहले सैलाब से इतनी बड़ी तबाही नहीं देखी। पूरी कौम, सूबाई और वफाकी हुकूमतें और अफवाज पाकिस्तान दुखी इंसानियत का हाथ थामे हुए हैं। अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने एक बार फिर अपनी जानों का नजराना पेश किया और अपने सैलाब मुतासरा भाइयों की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी। वज़ीर आज़म ने पाक फौज के बहादुर सपूतों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। हमारे शोहदा हमारे हीरोज, जुर्रत के निशान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यौम दिफा पर अपने पैगाम में कहा, 6 सितंबर पाक अफवाज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत है, जिसकी पुश्त पर अजीम पाकिस्तान की कौम है, जिसने तमाम मुश्किलात से मादरे वतन की हिफाजत की। कौम हमारे हीरोज को सलाम पेश करती है। हम अपनी आज़ादी और अमन के शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों के मरहूने मिन्नत हैं कि परचम को बुलंद रखें। ISPR के मुताबिक शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए यादगार शोहदा GHQ में तकरीब। इंस्पेक्टर जनरल आर्म्स लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज गनी ने फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। एडिशनल सेशन जज को धमकी देने का मामला। चेयरमैन PTI इमरान खान की दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज हो सकता है या नहीं, आज दलाइल के बाद फैसला होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में बेंच समाअत करेगा। जस्टिस समन रफत इम्तियाज बेंच का हिस्सा होंगी।
सियासी बयानात से फैसलों पर तनकीद से तौहीन अदालत नहीं होती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदलिया मुखालिफ बयानात पर फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत से फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा की। अदालत ने कहा, किस किस्म की तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है? अगर हम इस किस्म के बयानात पर तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ करेंगे तो हमारे पास कोई और काम नहीं रहेगा। सारा दिन यही काम करते रहेंगे। जिस केस का आप हवाला दे रहे हैं, पहले से वो केस लार्जर बेंच के सामने ज़ेरे समात हैं। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पार्टी फंडिंग केसेस के फैसले जल्द करने की पीटीआई दरख्वास्त पर समाअत। सीनियर वकील अनवर मंसूर खान ने अदालत में कहा, इस अदालत की डिवीजन बेंच ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड देगा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, यह अदालत कैसे फर्ज कर सकती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है? इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसको हम रेगुलेट कैसे कर सकते हैं? अदालत तमाम आईनी इदारों का एहतराम करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही कह चुकी कि तमाम सियासी जमातों के साथ यकसा सलूक करे। आपको इलेक्शन कमीशन से कोई शिकायत है तो पहले इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले अदालत कैसे हुक्म जारी कर सकती है? पीटीआई वकील की मजीद दस्तावेजात मुंसलिक करने की इस्तदा मंजूर। अदालत समाअत मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग जब्त की केस की समाअत। पीटीआई ने जवाब जमा कराने के लिए एक बार फिर वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को जवाब जमा कराने के लिए आखिरी मौका दे दिया। वकील शाखावर की जानिब से 2 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मंजूर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, यकीनी बनाया जाए कि आखिरी मरतबा वक्त लिया जा रहा है। मेंबर केपी ने इस्तफसार किया कि ममनुआ फंडिंग केस कितना अरसा चला था। वकील शाखावर ने जवाब दिया, 8 साल चला था। जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, क्या इस केस को भी 8 साल चलाना चाहते हैं कि इसकी मजीद समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी? 5 जवान वतन की मिट्टी पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के जिला बोया में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हुए। मौसर कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से गोला बारूद बरामद। संगीन कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। शहीद कैप्टन अब्दुल वली की उम्र 26 बरस थी। ताल्लुक वाना जनूबी वजीरिस्तान से है। ISPR का कहना है, इलाके में पाए जाने वाले दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन जारी है। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। इमरान खान के बयान पर पाक फौज में शदीद गम गुस्सा। ISPR का मुतनासिब बयान पर सख्त रद्द अमल। नाजुक वक्त में पाक फौज की सीनियर क़यादत को मुतनासिब बनाने की कोशिश को इंतहाई अफसोसनाक करार दे दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ के इंतखाब को मुतनासिब बनाना रियासत के हक में है, न ही इदारे के मफाद में। पाक फौज आइन की बालादस्ती के अज़म का अयादा करती है। पाक फौज की सीनियर क़यादत की अहलियत और हुब्बुल वतनी दहाइयों पर मुहित है। बेदाग और शानदार अस्करी खिदमात से आया है। पाक फौज कौम की सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए हर रोज जाने कुर्बान कर रही है। आर्मी चीफ की तैनाती का आइन में वाज़ेह तरीकाकार मौजूद है। हुकूमत का आवाम को फिर बिजली का जोरदार झटका। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3 रुपये 39 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। सार्फिन से 3 माह में 95 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। नेपरा के मुताबिक इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के बिलों से वसूल की जाएंगी। फैसले का इत्तला के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। बारिशों और सैलाब के आफ्टर शॉक। सैलाब ज़दा इलाकों में बीमारियां फैलने लगी। मच्छरों की बहुतात के बायस डेंगू और मलेरिया का वायरस बेकाबू। कराची में डेंगू और मलेरिया के हमले जारी। मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। अब तक डेंगू के 2500 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो गए। तिब्बी माहिरीन ने हुकूमत से मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानियां फराहम करने की अपील कर दी। उधर शहर में मच्छरदानियों और इंसदादे बुखार की अद्वियात की किल्लत। कीमतों में भी इजाफा हो गया। मेगा प्लेटलेट्स के हसूल में भी शदीद मुश्किलात। निजी ब्लड बैंकों ने मुनाफाखोरी शुरू कर दी। मेगा प्लेटलेट्स की एक बोतल 40,000 रुपए में बेचने लगे। जान बचाने वाली दर्जनों अद्वियात मार्केट से गायब। लाहौर में शदीद किल्लत पैदा हो गई।
बुखार, दर्द, जहनी तनाव, जोड़ों के दर्द, दमा, कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस की अद्वियात शॉर्ट, 40 से ज़्यादा अद्वियात की किल्लत से मरीजों की जान पर बनाई। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक वफाकी हुकूमत के सेल्स टैक्स की वजह से खाम माल की इम्पोर्ट रुक गई। सेल्स टैक्स खत्म होने पर ही अद्वियात की मैन्युफैक्चरिंग मुमकिन है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जिला जाफराबाद के इलाके ओस्ता मोहम्मद में पहुंच गए। आर्मी चीफ ओस्ता मोहम्मद में मुतासरीन सैलाब और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ ट्रॉप से मुलाकातें करेंगे। मंशर झील में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हिफाजती बंद पर एक और शगाफ डाल दिया गया। सहवन, भान, सईदाबाद, दादू और जूही को बचाने के लिए कट लगाया गया। RD 52 के ऊपर शगाफ लगाया गया। पानी तेजी से वाहड़, चन्ना, बोबक, आरासी और जाफराबाद की तरफ बढ़ने लगा। इंतजामिया ने मशीनरी की बजाय मजदूरों को ही बेलचे थमा दिए। शहबाज एयरपोर्ट सहवन पानी में डूब गया। रनवे पर पानी जमा, मुतासरीन बेआसरा खुले आसमान तले मौजूद। उधर सजावल के मकाम पर दरिया सिंध का सैलाबी पानी समंदर की तरफ जाने का सिलसिला जारी। 6 लाख क्यूसेक की मिकदार से पानी गुजरने पर हिफाजती पुश्तों पर दबाव बढ़ गया। हसास करार दिए जाने वाले हिफाजती बंद में शगाफ पड़ने का खतरा। वज़ीर आज़म का नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का दौरा। NFRCC के काम के बारे में आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, हमारी तवज्जो सिर्फ इलाकों की बहाली पर है। एक मरबूत कौमी कोशिश के जरिए ही हम इस कुदरती आफत पर काबू पा सकते हैं। चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन ये मजबूत होने का मौका भी है। खाने के एक निवाले को तरसती आंखें, छत बची और ना ही कोई सामान। बेवा अपने बच्चों के साथ खुले आसमान तले दर बदर। बलूचिस्तान के जिला दुक्की में सैलाबी रैले, बेवा का मकान भी बहा ले गए। मुतासरा खातून बच्चों के साथ 13 दिन से बेबसी की तस्वीर बनी बैठी है। खाने पीने को भी कुछ नहीं। बेवा हुकूमती इमदाद की मुंतज़िर। सोबतपुर में FC ने मुतासरीन के लिए खैमा बस्ती कायम कर दी। सिंध में सैलाबी सूरत हाल के बाद महकमा तालीम का बड़ा इकदाम। सैलाब से मुतासरा तलबा किसी भी शहर में तालीम हासिल कर सकते हैं। सूरत हाल मामूल पर आने तक सिंध के किसी भी कॉलेज में पढ़ सकते हैं। फैसला तलबा के साल को बचाने के लिए किया गया। सैलाब मुतासरीन तलबा के तदरीसी अमल के लिए मुतालिका कॉलेज को अहकाम जारी कर दिए गए। सैलाब ज़दा इलाकों के असातिज़ा की खिदमात भी मुंतकिल कर दी गई। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं महरीन जमील और मैं हूं हिना आदिल। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन का आगाज करेंगे हम खबर के साथ। महंगाई के मारे आवाम पर फिर महंगी बिजलियां गिरा दी गई। नेफ्रा ने बिजली कंपनियों को 95 अरब रुपए की इजाफी वसूलियों की इजाजत दे दी। फैसले से सार्फिन पर 3 माह के लिए 3 रुपए 39 पैसे फी यूनिट का मजीद इजाफी बोझ पड़ेगा। नेफ्रा के मुताबिक 3 रुपए 39 पैसे फी यूनिट का इजाफा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में लिया जाएगा। महंगाई के मारे आवाम पर फिर से महंगी बिजलियां गिरा दी गई। नेफ्रा ने बिजली कंपनियों को 95 अरब रुपए की इजाफी वसूलियों की इजाजत दे दी। फैसले से सार्फिन पर 3 माह के लिए 3 रुपए 39 पैसे फी यूनिट का मजीद इजाफी बोझ पड़ेगा। नेफ्रा के मुताबिक 3 रुपए 39 पैसे फी यूनिट का इजाफा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में लिया जाएगा। आवाम के लिए बुरी खबर यह है, नेफ्रा ने बिजली की कीमत में एक बार फिर से इजाफा कर दिया। 3 रुपए 39 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के कायम मकाम स्पीकर कासिम सूरी का ऑर्डर गैर आईनी करार दे दिया है। PTI अरकान असम्बली के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत
उस वक्त के कायम मकाम स्पीकर ने इस्तीफों के हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया वो गैर आईनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के वकील की लार्जर बेंच की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, लार्जर बेंच बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस्तीफा देने वाला हर रुकन इनफरादी तौर पर स्पीकर के सामने पेश होकर इस्तीफे की तस्दीक करे।